पैट्रिक ने अपना होमवर्क कभी नहीं किया क्योंकि उसे यह बहुत उबाऊ लगता था। उन्हें हॉकी और बास्केटबॉल जैसे गेम और निंटेंडो जैसे वीडियो गेम खेलना पसंद था। उसके शिक्षकों ने पैट्रिक को अपना गृह कार्य करने के लिए कहा या वो कुछ भी नहीं सीखेगा। उसने कभी अपने शिक्षक की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। कभी कभी वह एक अज्ञानी व्यक्ति की तरह महसूस करता था। उसे होमवर्क से नफरत थी तो वो क्या कर सकता था। एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी गुड़िया के साथ खेलते हुए पाया और उसने उसे छीन लिया। वो यह देखकर हैरान रह गया कि यह कोई गुड़िया नहीं है, यह सबसे छोटे आकार का आदमी था। उसके पास पुराने जमाने की जांघिया वाली एक छोटी ऊनी कमीज थी और एक चुड़ैल जैसी ऊंची ऊंची टोपी थी। सबसे नन्हा आदमी मदद के लिए चिल्लाया और कहा कि उसे बिल्ली को वापस नहीं दिया जाना चाहिए। उसने मदद के बदले में पैट्रिक को एक इच्छा देने का वादा किया। पैट्रिक को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपनी सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया। उसने छोटे योगिनी को 35 दिनों के कार्यकाल के अंत तक अपना होमवर्क करने के लिए कहा, और अगर उसने काफी अच्छा काम किया तो उसे ए भी मिल सकता था। छोटे आदमी को गुस्सा आया। उसने अपने पैरों को लात मारी और अपनी मुट्ठियां दोगुनी कर ली। उसने पैट्रिक को भी शाप दिया था, लेकिन वह होमवर्क करने के लिए राजी हो गया। छोटे आदमी ने अपना वादा निभाया और पैट्रिक का होमवर्क करने लगा। छोटा आदमी नहीं जानता था कि क्या करना है और उसे हमेशा पैट्रिक की मदद की जरूरत थी। वह मदद के लिए रोया और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ी। एक बार छोटे आदमी को पैट्रिक का होमवर्क करते समय एक शब्द का अर्थ नहीं पता था। वह एक शब्दकोश चाहता था। उसने पैट्रिक से शब्द को देखने के लिए कहा और उसे प्रत्येक अक्षर को इसे बोलने के लिए कहा। जब मैथर्स की बारी थी, पैट्रिक भाग्यशाली नहीं था। सबसे छोटा आदमी विषय के बारे में ज्यादा नहीं जानता और पैट्रिक द्वारा निर्देशित होना चाहता था। उसने कहा कि कल्पित बौने मानव इतिहास को नहीं जानते थे। हर दिन सबसे छोटा आदमी पैट्रिक को कुछ न कुछ करने के लिए कहकर परेशान करता था। पैट्रिक को पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। उसे यह बहुत नीरस और रुचिकर लगा। उसे रात में जागना पड़ा। उसे थकान महसूस होती थी। वो नींद भरी आंखों से स्कूल जाता था। छोटे से बनाया गया पैट्रिक अपनी स्मार्ट रणनीति से पहले की तुलना में अधिक मेहनत करता है। और स्कूल का आखिरी दिन आ गया। बौना प्राणी जाने के लिए स्वतंत्र था क्योंकि अब और कोई होमवर्क नहीं करना था। वह चुपचाप पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। पैट्रिक को परीक्षा में ए ग्रेड मिला था। उनके शिक्षक मुस्कुराए और प्रशंसा से भरे हुए थे। पैट्रिक के माता पिता हैरान थे कि पैट्रिक ने इतना अच्छा कैसे किया। वह अब आदर्श बच्चा था। वह अपने कमरे की सफाई करने लगा। वह सब कुछ किया जो उसे करना था। वह हमेशा हंसमुख रहता था, कभी किसी के प्रति असभ्य नहीं होता था। उन्होंने एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण विकसित किया था। पैट्रिक ने सोचा कि उसने छोटे आदमी से उसके लिए सारा होमवर्क करवाया है। लेखक का कहना है कि यह योगिनी छोटा आदमी नहीं था जिसने कोई काम किया था, यह खुद पैट्रिक ने ही किया था।